आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 9 के एंट्रेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं वो 2008 से लेकर 2024 तक हैं। आप एक बेहतरीन आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन कराने के बाद इसके बाद कुछ वीडियोस डालेंगे कि आपको समझाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से लिया गया है, जिससे आपको आइडिया हो कि ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से करना है, कहाँ से क्वेश्चन लिया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके कहाँ से लिया गया है। आपको प्रिपरेशन करने में बिल्कुल ही आसानी होगी। आप बने रहिए ट्यूशन टेक के चैनल के साथ, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। खैर, ट्यूशन टेक में यूनिट टेस्ट किया गया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन को लेकर, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। वैसे तो सारे कराए गए सॉल्यूशन है, फिर भी देखें ये 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। ओके, आप देखें इस तरीके से। खैर, द रेशियो बिटवीन, सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया कर लेते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप समझिए और इनडायरेक्ट को आप समझिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब आपकी x प्रोपोर्शनल टू द बाई, जब आप x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y, अगर आप x इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज करेगा, अगर x डिक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज करेगा। क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब हमारा x, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसे कहते हैं के वाई। सो के यहाँ से देखिए के, अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक्स अपन वाई, यानी हर कंडीशन में हमारा के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई, और एक्स इक्वल के वाई, के अपॉन वाई। इसलिए के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो के जो होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन जितने भी एक्स वाई होंगे, 2 क्वांटिटी एक्स वाई जो होंगी वो हमेशा के इक्वल होंगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है क्योंकि रेट है, अगर हम रेट किसी का, जैसे एग्जांपल के तौर से अगर आप यहाँ से ए से लेकर बी तक मूव करते हैं तो आप अगर रेट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, अगर आप रेट इंक्रीज करते हैं, रेट का मतलब यहाँ वेलोसिटीज है, अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम लेंगे। आपके समझ में आ रहा है ना, टाइम तो कम ही लेंगे ना। अगर हम अगर ये वेलोसिटी को अगर हम कम करते हैं, यानी रेट को हम करते हैं, तो टाइम ज़्यादा लेंगे। इसका मतलब ये रिलेशन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे जैसा समझाया गया था, किस तरीके से करना है। पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। इट्स ओके। अब हम 2 क्वांटिटी है हमारी, यहाँ पर 2 क्वांटिटी हैं, एक हमने x कंसिडर कर लिया, दूसरी y। क्लियर? यस सर। हमने x में यहाँ पर ले लिया उसके रेट, और उसके बाद हमने यहाँ लिया टाइम, यानी जो मिनट में। क्लियर? यस टाइम लिया। ओके। यस सर। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ ए की कंडीशन देखते हैं, इधर बी की देखते हैं। ए का रेट कितना है, वो 3x है, और बी का रेट कितना है, 4x। क्लियर? इसको ए करने में कितना टाइम लेता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ए का, बी का दे रखा है, बी 24 मिनट्स लेता है, ए कितना लेता है, तो हम क्या करते हैं, बाई है यहाँ, इसको बाई 1 मानते हैं, और ये दिस इज द बाई 2। क्लियर? ये x1 x2, क्या x में x के बाद x1 x2। ओके। ये वेरिएबल ले लिया सर ने, क्योंकि इसकी स्पीड क्या 3/4 के रेशियो में है। रेट जो 4/8, अगर हम रेशियो को अलग लिखते हैं तो 3x लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं इसको। क्लियर? कुछ स्टूडेंट x ना लेकर, क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ ने ले लिया है, तो वो 3a और उसके बाद 4a भी लिख सकते हैं। ओके। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। अब हम देखें इनका रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि अभी सर ने बताया कि यहाँ पर रेशियो इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या, रेट कम है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि x1 इंटू y1 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा, x2 इंटू y2। क्लियर स्टूडेंट? x1 की वैल्यू 3x है, y1 की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करना है, और x2 की वैल्यू आपकी वो 4x है, और y2 यानी 24 मिनट।
अब जब हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4x इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3x, x की वैल्यू खत्म, 3 8 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32, यानी 32 मिनट्स लगेंगे। क्लियर? इसका आंसर कितना है? 32 मिनट्स। इट्स ओके, क्लियर? समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 56 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। 50, अब देखिए वर्क, अगर आप देखें तो कि एक काम को अगर कोई वर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमारे कोई वर्क है, उसको 7% उस काम को 14 डेज में करते हैं, तो 1% क्या करेगा? जाहिर सी बात है, इनवर्स रिलेशन यहाँ पर 1% ज़्यादा काम लेगा, मेंस कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए 1% 14 इंटू 7 डेज में वो अपना काम करेगा। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है हमारे कि अगर 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में फिनिश करते हैं तो उसे एक आदमी 10 डेज में करेगा, तो इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। इट्स ओके। इसीलिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, एक्स और बाई। एक्स हमने क्या लिया? मैन ले लिया यहाँ पर, और बाई हमने क्या लिया? वो डेज ले लिया। क्लियर? और यहाँ पर हमने क्या करा? एक टेबल बना दी इस तरीके से। ओके स्टूडेंट? अब 56 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 42 डेज में। इट्स ओके स्टूडेंट? और उसके बाद 14 डेज में कितने आदमी की ज़रूरत है? तो x1 ये हो गया, इसका मतलब x2 की ज़रूरत है 14 डेज में काम करने के लिए। सॉल्यूशन करते हैं। इट्स ओके, क्लियर स्टूडेंट? चलिए खैर यहाँ थोड़ा सा आगे यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या इन्वर्स रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है कि x1 इंटू y1 इक्वल होता है x2 इंटू y2। क्लियर? x1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 56, y1 आपकी वैल्यू कितनी है? 42, और s2 जो आपको निकालना है, और y2 आपकी कितनी है? 14। क्लियर? अब इसलिए x2 इक्वल कितना होगा बेटा? क्योंकि x2 ये है तो इसके साथ जो मल्टीपल में डिवाइड में चलाएगा, s2 इक्वल होगा 56 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 14। तो 14 से इसको कट करेंगे 7, 14 इंटू 2, और 14 4 ज़ा 14, ये 42। क्लियर? 42, यहाँ 42 है। ओके। तो हम देखेंगे कि 4 से 56 कट गए तो वैल्यू हमारी 4 आ रही है, और 4 इंटू 42 यानी 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 डेज। क्लियर स्टूडेंट्स? 148 मैन जो है वो उस काम को 14 डेज में फिनिश करेंगे। ओके, क्लियर? 56 मैन इस काम को 42 डेज में करेंगे, और 168 इस काम को 14 डेज में करेंगे। क्लियर? ओके सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इन अ फोर्ट देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 100 मैन। तो हमने क्या करा है? मैन इधर लिख लिया, और उसके बाद मैन को हमने एक्स कंसिडर किया, और डेज को हमने बाई ले लिया। 1000 मैन 1000 मैन इसको 20 डेज में फिनिश करते हैं, या उनके लिए सफिशेंट है। उसके बाद फ्यू मैन लेफ्ट, तो लेफ्ट करने वाले एक्स हमने कंसिडर कर लिया कि 1, अब जो रह गए 1000 माइनस एक्स रह गए। 1000 एक्स फूड लास्टेड फॉर 25 डेज। फ्यू मैन लेफ्ट एंड फूड लास्टेड, अब कितने दिन तक चलता है खाना? 25 डेज के लिए, 25 डेज के लिए चलता है। इट्स ओके। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी अगर वो कुछ लेफ्ट हो गए तो वो खाना जो भी है, अ फ्यू मैन लेफ्ट एंड द फूड लास्टेड 25 डेज, जो खाना है वो 25 डेज तक के लिए चलता है। अब देखेंगे एक्स इंटू वाई, क्योंकि आपका के इक्वल के होगा, एक्स इंटू वाई, x1 बाई 1 इक्वल, यानी के इक्वल के है तो इसलिए x2 इंटू वाई 2। और x की वैल्यू हमारे यहाँ 1000 डिवाइडेड, और 1000 इंटू 20 इक्वल
1000 minus x into 25. ओके, क्लियर गाइस? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1000 माइनस x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर स्टूडेंट मल्टीपल कर लेते, क्योंकि हमें ये वाला फैक्टर की वैल्यू निकालना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 1000 इंटू 20 डिवाइड बाई 25, वैल्यू कट जाती है यहाँ 40, और ये कितना होगा 800। तो 1000 माइनस 800, 1000 माइनस एक्स इक्वल 800, इसलिए x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये x उधर वाली साइड में जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो 1000 माइनस 800 यानी x की वैल्यू कितनी आती है 200। और 200 अगर वहाँ से चले जाते हैं तो खाना 14 डेज तक, तो खाना जो है वो 25 डेज तक चलेगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मैन जो है वो, मैन आपके x हो गए और वर्क जो आपका है डेज, बाई जो है वो आपके क्या हो गए डेज हो गए। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ हम देखेंगे भाई आपके डेज हो गए। 8 मैन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 मैन किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, 10 मैन उस काम को बाई 2 डेज में करेंगे। क्लियर? 8 इंटू 10 x1, ये x1 बाई 1 इक्वल x2 बाई 2, क्योंकि इनवर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जाहिर सी बात है k की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में सेम रहेगी। x1 इंटू x2, x1 इंटू बाई 1 इक्वल x2 इंटू बाई 2। क्लियर? 8 इंटू 10 इक्वल होगा 10 इंटू बाई 2। क्लियर स्टूडेंट? तो बाई 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 10 से 10 वैल्यू 8 डेज। तो ये 10 जो है वो 10 मैन जो इस काम को 8 दिन में फिनिश करेंगे। ओके, क्लियर? आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक टैंक किसी को 1 आवर्स कोई टैंक जो है वो 6 आवर्स में फिल हो जाता है, अनदर एम्प्टी कर देता है। जैसे ये टैंक है वो फिल 6 आवर्स, ये अगर इसको फिल किया जाए, अगर ये अकेला हो तो वो 6 आवर्स में, जो फिल करने वाला पाइप है 6 आवर्स में फिल करेगा। अगर ये फुल है, इसको एम्प्टी करना है तो 9 आवर्स में क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों साथ एक साथ चलें, हाउ लॉन्ग विल टेक फिल द टैंक इफ द एम्प्टी एंड बोथ टैप आर ओपन, बोथ आर ओपन कर दी जाए तो कितने टाइम में फिल हो जाएगा? तो हम ये देखेंगे कि ये 1 आवर्स में कितना फिल करेगा। अगर हम देखें कि 6 आवर्स में ये 6 आवर्स में ये फुल कर रहा है, तो ये 1 आवर्स में कितना करेगा? इसका टोटल का 1/6 पार्ट करेगा फिल। इट्स ओके, टोटल जो है इसका 1/6 पार्ट करेगा, और ये 1/9 जो है वो एम्प्टी करेगा। क्लियर? ओवरऑल 1 आवर्स में कितना फिल होगा? क्योंकि 1 आवर्स में 1/6 माइनस 1/9 फिल ही होगा, क्योंकि इतना दोनों एक साथ टैप हो रहे हैं ना, तो एक तो इन कर रहा है और दूसरा आउट कर रहा है, तो इतना फिल होगा। एलसीएम लेंगे हम इसमें 36, 18 एलसीएम आएगा हमारा। 18 और 6 3 18 करेंगे, 6 3 और 3 का मल्टीपल यहाँ, 2 का यहाँ, 2 का यहाँ, तो 3 माइनस 2 यानी 1/18, और 1/18 1 आवर्स में वो टोटल का 1/18 फिल पार्ट जो वो फुल कर रहा है। तो इसलिए टोटल फिल करने में कितने लेगा? वो 18 आवर्स लेगा। क्लियर? यहाँ देखा होगा, ऐसे समझाने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि कोई किसी काम को, एक दिन का काम किसी का 1/7 है, ये समझाया गया होगा, 1/7 पार्ट करता है, तो वो 7 डेज में अपने काम को फिनिश कर सकता है। अब आप देखें 1/7 प्लस 1/7 तो फुल वर्क 1 होता है, 1 कंप्लीट कर देगा। इट्स ओके। तो हमें देखना है कि 1 आवर्स में कितना टाइम कर रहा है, तो इसलिए फाइनल आंसर हुआ 18 डेज। क्लियर? और डेज नहीं यहाँ पर 18 आवर्स। क्लियर? Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 6, a car cover distance 40 minutes एवरेज स्पीड। स्पीड और टाइम का है सनी इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर दोनों के रिलेशन बनाते हैं हम। तो ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारी स्पीड। टाइम को हमने x कंसीडर किया, स्पीड को हमने y कंसीडर किया। अगर टाइम 40 मिनट में डिस्टेंस कवर कर लेता है, अगर उसको 60 की स्पीड से चलाया जाए किसी भी व्हीकल को, कार को यहाँ पर। क्लियर? अगर उसकी स्पीड 30 मिनट में कवर करने के लिए डिस्टेंस को कितनी स्पीड चाहिए, तो ये बाई 1 होता है, दिस इज द बाई 2। क्लियर? अब क्या करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू जो k है यहाँ पर वो प्रोडक्ट में इक्वल होता है। तो x1 इंटू बाई 1 इक्वल x2 इंटू बाई 2। क्लियर? x1 की वैल्यू आपकी 40 है, इंटू बाई 1 की वैल्यू आपकी 60 है। क्लियर? x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, वो 30 है, इंटू बाई 2 की वैल्यू आपको निकालना है। इसलिए बाई 2 इक्वल हो गया 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0, 3 2 ज़ा 6, यानी 80। क्लियर स्टूडेंट? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो आपका वो 30 मिनट में कवर कर लेगा डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट? देयर आर 100 students in a hostel, food provision for 20 days। अब यहाँ पर क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, इसको हमने x ले लिया, और जो डेज हैं यानी कितने दिन के लिए खाना चल रहा है, तो डेज को हमने क्या लिया, बाई में लिया। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है तो खाना हमारा 20 डेज चलता है। हाउ लॉन्ग इट विल प्रोविजन 24 मोर स्टूडेंट कमिंग, तो 25 मोर स्टूडेंट कमिंग, तो इसका मतलब पहले 100 तो 25 आ जाते हैं, तो कितने दिन के लिए खाना चलेगा, तो ये हमारे बाई 1 है, दिस इज बाई 2 तक चलेगा, 125 हो जाएंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी होंगे कम दिन के लिए खाना चलेगा, तो इसलिए x1 इंटू बाई 1 इक्वल x2 इंटू बाई 2। क्लियर? बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 125। बाई 2 की वैल्यू आती है 16 डेज। अगर 25 और बढ़ जाते हैं तो 16 डेज तक चलेगा खाना। क्लियर स्टूडेंट? एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दो क्वांटिटीज हैं, शुरू में ही समझाया था क्वेश्चन नंबर 8। एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये हो गया। तो जो के होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल प्रोपोर्शनलिटी हटा के के ले लेंगे के, और के की वैल्यू होती है, के इक्वल हो गया एक्स अपॉन वाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका रेशियो सेम होता है, ओके, एक्स अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट। ये तो वेट 12 सीड्स का वेट जो है 40 ग्राम है, सीड्स का वेट जो है वो 40 ग्राम है। तो हम क्या करते हैं, एक्स जो है नंबर ऑफ सीड्स हैं, नंबर ऑफ सीड्स। क्लियर? और बाई जो है वो वेट है, वेट इन किलोग्राम। अगर आप ग्राम में रखते हैं तो ग्राम में आपका सब सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राम में रखें यूनिट सेम होना चाहिए। तो 12 सीड का वेट कितना था, 40 ग्राम। कितनी सीड्स का वेट, कितनी सीड्स का, तो x1 और दिस इज द x2। कितनी सीड्स का वेट, 2 होल 1/2 kg होगा। तो 2 होल 1/2 kg को आप किस में करें, ग्राम में चेंज करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ ग्राम में लिया है इसको। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो ये तो हो गया 5/2 किलोग्राम। इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और 25 यानी 5000 इंटू 5, 2500 ग्राम। इट्स ओके स्टूडेंट? क्लियर? अब यूनिट सेम हो गई, आप इसका फर्दर सॉल्यूशन करें तो समझ में आएगा कि अब यहाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे वेट उतना बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में के की वैल्यू जो होती है वो x1 अपॉन बाई 1 इक्वल x2 अपॉन बाई 2 होती है। ओके स्टूडेंट? x1 की वैल्यू यहाँ पर 12 अपॉन 40
इक्वल x2 की वैल्यू जो है वो x2 हमें फाइंड आउट करना है, x2 अपॉन y2 कितना है, क्लियर स्टूडेंट? ओके, सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40 इंटू x2 और उसके बाद 2500 इंटू 12। जब आप x2 की वैल्यू निकालेंगे 2500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 3 ज़ा 12। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 250 का 3 के साथ, 750 आपके पेजेस होंगे, जिसका वजन आपका पेजेस, क्योंकि x2 पेजेस कंसीडर किया हमने, 750 इज अ पेजेस, क्लियर? क्योंकि x2 ये नंबर ऑफ पेजेस है ना यहाँ पर, तो x2 हमने पेजेस किया, इसका वेट 2500 ग्राम। ओके, तो ये आंसर हो गया 750, क्लियर स्टूडेंट? 6 पाइप 1 hours 20 पाइप्स, x नंबर ऑफ पाइप हमने कंसिडर कर लिए और बाई जो है वो टाइम, क्लियर स्टूडेंट? ये पाइप 6 पाइप किसी को 1 hours 20 मिनट्स में, 1 hours 20 मिनट्स में, तो हम उसको मिनट में कर लेते हैं, आवर्स में कर लेते हैं। मिनट में करना बेहतर होगा हमारे लिए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 80 मिनट्स में। 6 पाइप 80 मिनट्स में किसी को फिल कर लेते हैं, तो 5 पाइप कितने टाइम में करेंगे, तो आंसर हम मिनट में ही निकालते हैं, क्योंकि हमने मिनट में कंसीडर किया है। तो ये हमारा बाई 1 और ये बाई 2, क्लियर स्टूडेंट? तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कह सकते हैं, क्योंकि पाइप बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इसलिए 6 इंटू 80 इक्वल होगा 5 इंटू वाई 2, क्लियर? वाई 2 को जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5, और 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, और आप क्यों के मल्टीप्लाई करके 96 मिनट, 96 मिनट को ब्रेक कर दिया हमने 60 मिनट प्लस 36 मिनट्स में, 60 मिनट इज कॉल्ड द 1 आवर्स प्लस 36 और 36 मिनट, तो फाइनली आंसर ऑफ 1 आवर्स 36 मिनट्स। इट्स ओके स्टूडेंट, तो 1 hour 36 मिनट इज आंसर, क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? किस स्केल है हमारा, वो कह रहा है कि किसी स्केल पे हमने 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से कंपेयर करना है, 1 सेंटीमीटर को हमने, या ऐसे कह सकते हैं 1 यूनिट को हमने मेंशन किया है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 में। मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने ग्राफ में 1 यूनिट में मेंशन किया है। जैसा एग्जांपल के तौर से ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ हमें ऐसा करना होता है कि ये फ्लावर है, हमने ऐसे फ्लावर बनाया, ओके, हमने दिखा दिया कि 1 फ्लावर नीचे लिख दिया, 1 फ्लावर इक्वल 10 फ्लावर, तो ये मतलब है इसका यहाँ पर 10 फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप यहाँ पर? तो यहाँ पर जो 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 जो डिस्टेंस है उसको हमने 1 यूनिट में मेंशन किया है, क्लियर? अब ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो हमने एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है इसको सेंटीमीटर में कंसीडर किया, यानी अगर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर को, यानी इतने सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में मेंशन किया ग्राफ में। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि आपने 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया, 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, किस बेस हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिट को लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होगी। तो ये x और y, ओके, y यहाँ पर। अब आपने एक यूनिट को कंसीडर किया 3 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 7, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है बेटा? और उसके बाद 5 सेंटीमीटर को कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने 1 सेंटीमीटर को ग्राफ में 3 इंटू 10 टू दी, आपने 1 सेंटीमीटर दिखाया ग्राफ में, किसकी जगह? 3 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 7 की जगह। इसलिए आपको 5 सेंटीमीटर दिखाने के लिए, 5 सेंटीमीटर दिखाने की कितनी डिस्टेंस एक्चुअल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जाहिर सी बात है यूनिट अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपने इसका मतलब यहाँ ज़्यादा लिए, क्लियर स्टूडेंट?
क्योंकि एक यूनिट आपने मेंशन किया 3 × 10 प्लस का 7 को, 3 × 10 प्लस का 7 को, इसलिए आप 5 सेंटीमीटर को ज़्यादा कवर करें, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए x1/x2 यानी 1/3 × x1/y1 प्लस का 7 इक्वल 5 और ये हमने इसको कंसिडर कर लिया /2। ओके, x1/y1 है। क्लियर स्टूडेंट, दिख रहा है ना? इधर कर देते हैं इसमें। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारी y2 इक्वल होता है 5 × 3 × 10⁻⁻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 ⁻
7, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 7। ये सेंटीमीटर में आएगा, सर ने बताया स्केल के हिसाब से सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ आंसर अभी है नहीं आपका। अब सेंटीमीटर है, अब देखिए सेंटीमीटर में तो नहीं है, किलोमीटर में या मीटर में। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं, फिर मैच करेंगे। तो कितने डिवाइड करेंगे, 100 से। 100 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो 5 बचेंगे यहाँ पर। तो आंसर आपका हो गया 15 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 5। ओके, यहाँ वो भी आंसर नहीं है। अब हमने 15 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 15 यानी मीटर को चेंज कर दिया किलोमीटर। 1000 डिवाइड करेंगे तो आपको कितना जीरो जाएंगे आप, 2। तो आपका हो गया 15 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 2 किलोमीटर। अब प्लस का 2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर इज द आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर रेस कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन हमें मैन हमने यहाँ पर और डिग कर रहे हैं वो 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। क्लियर, कुछ गड्ढा टाइप का खोद रहे हैं। तो उन्होंने 11 मैन ने कितना खोदा, डिग का मतलब खोदना। क्लियर, तो 11 मैन हमारे 11 मैन हो गए यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर x जो है वो मैन ले लिए और y जो है वो मीटर में जो डिगिंग की उन्होंने। तो कि 11 कितना डिग कर रहे हैं, 6 होल 3/4 मीटर। ओके, और उसके बाद कितने एम्प्लॉय यानी x1 x2 हम x2 एम्प्लॉय कितना डिग करेंगे, 27 मीटर लॉन्ग। ओके, तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिग करेंगे। इसलिए आपका रिलेशन कौन सा हुआ, ये आपका जो रिलेशन हुआ वो कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वल का x1/x2 यानी। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, 27/4 में। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया हमने। तो हम x1/x2, x1 अपॉन फ्रैक्शन में हो तो अपॉन ऐसे लिखते हैं, x1/x2 x1/1 सॉरी x1/1। ओके, x1/1 ओके इक्वल x2/2। वो हमने इसलिए किया क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। 11 इंटू 4/27 इक्वल x2/27। अब हम x2 की वैल्यू 27 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, x2 इक्वल 44 में। तो 40 आदमी की ज़रूरत है 27 मीटर लॉन्ग डिग करने के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है, टाइम टेकन ऑफ जर्नी, डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर
जितना टाइम लेंगे आप किसी जर्नी को चलने के लिए, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। क्लियर, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, कि आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस में टाइम देंगे उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फॉर द फिक्स्ड एरिया एज पर द अवेलेबल एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना आप कल्टिवेट करेंगे लैंड को उतना ही हार्वेस्टेड होगा, जितना भी आप लैंड को यूज़ करेंगे उतना ही हार्वेस्टेड होगा। कॉस्ट ऑफ द क्लोथ एंड क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ परचेज। कॉस्ट ऑफ द क्लोथ की जो कॉस्ट बढ़ेगी आप जितना परचेज करेंगे, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और उसके बाद ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर। इंक्रीज द पॉपुलेशन फॉर द फिक्स्ड एरिया एज पर द अवेलेबल एरिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा अगर आप पॉपुलेशन, अभी आप देखें यहाँ थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ पर इतने एरिया में 7-8 लोग रह रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है एरिया उनको काफ़ी मिल रहा है, एक के लिए आप इतना एरिया समझ सकते हैं। अब पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो एरिया कम मिलेगा, तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। सो के स्टूडेंट, 11 मैन a man earn पर वीक, यानी 7 डेज में a man 924, ये आपके डेज हो गए। और यहाँ पर आपके एक्स, ऐसे समझ लेते हैं, दोबारा समझते हैं। यहाँ डेज एक्स और यहाँ पर अर्निंग, डेज यहाँ पर फिर क्या है, अर्निंग बाई। क्लियर। 7 डेज में कितना अर्न कर रहे हैं वो, 924। ओके। और 16 अर्न करने के लिए कितने दिन काम करना होगा। क्योंकि वीक को सने डेज में कन्वर्ट कर लिया, तो हम समझेंगे x1 हो गया x2। जितने दिन ज़्यादा काम करेगा उतनी ज़्यादा अर्न करेगा, इसलिए ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए x1/x2 यानी 7/924 इक्वल होगा x2। क्लियर स्टूडेंट। x2 की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 7 इंटू 17 16 डिवाइडेड बाई 924। ओके। क्लियर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। कट करते हैं वैल्यू। 7 1 जा 7 और 2 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 132 से डिवाइड करेंगे हम, वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसका नंबर डिवीजन होगा। 171 6 1 1 जा 132 रख लेंगे 2 और यह 3 और 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर। 13 फाइनल आंसर आता है आपका 13 डेज। 13 डेज में वो इतना अर्न करेगा। क्लियर। अगर वीक में आंसर दे रखा होता तो हम कह सकते हैं 1 वीक और 6 डेज में। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे भी आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा वीक में ना देके जो है वो डेज में दे रखा है। ओके। 13 डेज का फाइनल आंसर। ओके। ये रेशियो में दे रखा है 33/15 इक्वल x/25। इसका मतलब ये होता है x की जब वैल्यू निकालेंगे, जो डिवाइड में है वो किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बस 5 3 जा 15 5 5 जा 25 और ये 11 और 11 का 5 का 55। क्लियर। 2 आवर्स कोई कार है, वो कितना टाइम लेगी, 2 आवर्स ट्रैवलिंग, 2 आवर्स लेते हैं टाइम में और स्पीड में। फिर रिलेशन यहाँ पर, ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी स्पीड हो गई। टाइम 2 आवर्स ले रहे हैं, कितने में, 60 की स्पीड से अगर चलती है। ओके। अगर वो 80 की स्पीड से चले तो वो कितना टाइम लेगी, तो हमने मान ली ये x है हमारा टाइम और दिस इज द y। क्लियर।
तो हमने मान लिया कि वो x2 लेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो टाइम कम लेगी, कोई भी गाड़ी टाइम कम लेगी जब उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा करेंगे, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है, या कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? x1 इंटू y1, x1 इंटू y1, ओके, इक्वल होगा x2 इंटू y2। जब x2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80, ओके, 0 से 0, और उसके बाद आपका 12/8। क्लियर स्टूडेंट? 12/8, 12/8 का मतलब क्या हुआ? अभी कट करते हैं वैल्यू। 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स का मतलब हो गया 1 होल 1/2। ओके, हमने होल में चेंज कर दिया इसको, 1 होल 1/2। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। आगे ये क्वेश्चन सर ने अभी कराया है कुछ देर पहले, 750 का आंसर आया था। क्लियर? उसके बाद अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। यहाँ डिस्टेंस का रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम का, इसलिए डी इक्वल क्या होता है? वी इंटू टाइम। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी है, जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे जितना आप टाइम ज़्यादा देंगे किसी व्हीकल को मूव करने में, उतने ही डिस्टेंस कवर होगी। तो ये क्या है? आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर? तो 14 किलोमीटर आपने इधर डिस्टेंस ले ली और ये आपने टाइम ले लिया, या आपने एक्स और दिस इज द पाई। यूनिट सेम होना चाहिए। डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप 14 किलोमीटर 25 मिनट में। ओके, अब देखें कि आप 5 आवर्स में 25 मिनट्स में इतना, 5 आवर्स में आप कितना करेंगे? यहाँ यूनिट चेंज हो रही है, 25 मिनट्स हैं, ये मिनट्स हैं। कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? तो x2 कवर करेंगे 5 आवर्स में, तो 5 इंटू मिनट में चेंज कर देते हैं 60। क्लियर? यहाँ पे मिनट में हो गया क्योंकि ये मिनट में हमने यहाँ मेंशन किया। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्ट x1 अपॉन x2 इक्वल x2 अपॉन y2, x1 अपॉन y1। इट्स ओके स्टूडेंट? उसने बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 होता है। इट्स ओके। अब आप y2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब y2 मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले हॉरिजॉन्टल, ठीक है, x2 इंटू 25। x2 की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और y2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 14 इंटू, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर है ये 5 इंटू 6। ये y2 की वैल्यू है, टोटल y2 की वैल्यू है, ठीक है, कि सर ने इसको क्या करा? मिनट में कर दिया, x2 इंटू 25। इट्स ओके। अब जब x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 14 इंटू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 से 25 और 12 से 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 12, 12 4 से 48 का 8 और 12 बन जाए 12 और 4 168, 12 16। क्लियर? 168, और ये क्योंकि वो किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में होगा, तो 168 किलोमीटर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? चलिए, खैर स्केल का क्वेश्चन अभी सर ने करा दिया, 1200 किलोमीटर आंसर आएगा, आप देख लेना इसको। क्लियर? अभी कराया सेम कैंप में। देखिए अब तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। इन अ कैंप राइस फॉर 300 के लिए राइस, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे यहाँ पर उतना ही कम दिन के लिए प्रोविज़न होगा खाना, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए आप x और y फिर ले लेते हैं। x में क्या करते हैं? आप मैन ले लेते हैं, और y में आप क्या करते हैं? डेज। क्लियर स्टूडेंट? 342 डेज में फिनिश करते हैं, 50 मोर आ जाते हैं, यानी 350 हो जाएंगे। आप क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ 50 मोर परसेंट जो है तो 350 हो जाएंगे। कब तक चलेगा? यानी y2 तक। तो 300 y2 नहीं 42 है, 342 इक्वल होगा 350 इंटू y2। क्लियर? जब हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसके साथ ही डिवाइड में चला जाएगा,
300 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 0 से 0 खत्म, 7 6 42 और 7 5 35, 5 6 30। तो y2 की वैल्यू आती है आपकी 36 डेज। क्लियर स्टूडेंट? 36 डेज में आपका क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, वेट ऑफ द ये क्वेश्चन करा दिया अभी सर ने कुछ देर पहले ही। ओके, आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। 12 शीट्स का 40 ग्राम वेट है, और उसके बाद 2.5 का 2.5 किलोग्राम है। इसका मतलब आप इसको चेंज करेंगे कितना ग्राम हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ये आपका x1 हो गया, दिस इज द x2, यानी कितनी सीट्स हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपका 12/40 इक्वल x2 अपॉन दिस वन। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई x2 की 40 x2 हो गया 12 इंटू, ये कैसे हुआ, 2500 आपने मल्टीप्लाई किया 2.5 का 1000 के साथ किया, क्योंकि आपने ग्राम में से कन्वर्ट किया। x2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 12 इंटू 2500 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 खत्म, और 3 4 3 12, और 250 इंटू 3 ये 750। क्लियर? 750 सीट्स आंसर आएगा। इट्स ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मोहन इज ट्रेवलिंग एट एवरेज रेट 55 पर माइल्स, यानी 1 आवर्स में कितना चलता है मोहन। यहाँ टाइम ले लिया हमने x, और यह डिस्टेंस ले ली, टाइम और ये डिस्टेंस हमारी होगी y। 1 आवर्स में 55 माइल्स चलता है। क्लियर? माइल्स, माइल्स में आंसर रहेगा। और उसके बाद वो कितना माइल्स चलने के लिए, 24.7 माइल्स चलने के लिए। ओके, क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं। मोहन इज ट्रेवलिंग एज द एवरेज 55, यानी 1 आवर्स में कितना चल रहा है, 55 माइल्स। ही बिगन ड्राइविंग, अब वो 10:30 पर, यहाँ 10:30 है, ठीक है बेटा, 10:03 का मतलब है 10:30 पर चलता है। कितने बजे वो जो है वो टू किराए विल ट्रेवल टोटल डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करता है। मोहन डज नॉट मेक एनी स्टॉप, कोई कहीं रुकता नहीं है। एट व्हाट टाइम मोहन अराइव एट ए डेस्टिनेशन, वो कितने बजे यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर जितने बजे पहुँचेगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर टाइम देखना है, कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगता है उसको पहुँचने के लिए। तो 1 आवर्स में 55 माइल चलता है, तो कितने आवर्स में इतना चलेगा। तो हम क्या करेंगे, आवर्स देख लेते हैं, फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि x1 है या दिस इज द x2 आवर्स में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। क्लियर? 1 आवर्स में इतना चल रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। क्लियर स्टूडेंट? और x1 1 आवर्स अपॉन 55 इक्वल x2 अपॉन 247.5। क्लियर? x2 की जब वैल्यू हम निकालेंगे, x2 इक्वल होगा 247.5 डिवाइडेड बाई 55। 5 से डिवाइड करते हैं, पॉइंटेड आया 0, बाद में 10 से डिवाइड कर देते हैं, 4.5। स्टूडेंट देखें 4.5 आवर्स में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब वो चला कितने हैं, 10 बजकर जो है वो 10:30 पे चला है, तो 4 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 4 घंटे। अब देखें 4 घंटे यानी 4.5 आवर्स है, आप समझ सकते हैं 4.5 आवर्स, इसका मतलब 4 आवर्स 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट आप ऐड कर दीजिए, ये AM है, 4 आवर्स 30 मिनट, ये आपके 0 हो गए, क्योंकि 1 आवर्स 60 मिनट हो गए। ये आपके AM में है ना, तो 2 12 हो जाएगा, फिर 2 ओके, ये 2 हो जाएंगे, 12 जुड़कर 12 यानी आप देखें तो सही करके, तो हमारा ये कितना होगा 14 हो जाएगा, और 60 मिनट इधर है, एक इधर हो जाएगा, तो कितना होगा 15:00। और 15:00 का मतलब क्या था, आप शाम में आ गए, उसका मतलब आप क्या हुआ 3 PM पर आप जो है वो
पहुंच जाएंगे। इट्स ओके, समझ में आया स्टूडेंट? इसलिए फाइनल आंसर आपका ये होगा। इट्स ओके, कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोबारा समझाया जाएगा, परेशान ना हो।